लखनऊ में अवध महोत्सव के अंतर्गत, अवध महोत्सव 2025 के अंतर्गत कुर्सी रोड पे ये हंस लॉन के सामने एक विशाल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां नित्य प्रतिदिन कई कार्यक्रम होते हैं। उसके अलावा यहाँ बहुत सी व्यवस्था की गई है और आज यहाँ एक नाटक का मंचन भी है। उस नाटक में नाटक के जो मूल रचयिता हैं, जिन्होंने उस नाटक को लिखा है, श्री राम कपूर नाग जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। और नाग जी हमारे उसे मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित भी हैं। इन्होंने बहुत से अच्छे नाटक, कॉमेडी नाटक लिखे हैं, जिससे समाज का आईना, और नाटक को आईना कहा जाता है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि सर, आपने ये नाटक जो लिखा, इसमें क्या मूल रचना थी, क्या आपने समाज में ऐसा देखा और आपको ये नाटक लिखने की प्रेरणा मिली? इसका मूल ये हुआ कि हमने एक अखबार में एक समाचार पढ़ा था कि एक सज्जन थे, वृद्ध थे, उन्होंने अपने बेटे बहू को एक नोटिस दे दिया कि हमको 1 साल के अंदर दादा बना दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर 5 करोड़ हर्ज जाने का मुकदमा दायर कर देंगे, जो मेरा मौलिक अधिकार है और नैतिक अधिकार भी है। अब बहू बेटे दोनों अलग अलग नौकरी कर रहे थे, बड़ा मुश्किल था, किसी तरीके से वो ट्रांसफर कराने की कर रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ कि उन्होंने बहाना बनाया कि उनके पिताजी का को पैरालिसिस अटैक हो गया है। ये बात यहाँ तक ट्रांसफर तो हो गई उनकी, लेकिन जब लोग उनको घर पे आके देखने लगे तो दादाजी जो बनने वाले थे उन्होंने बहुत उसमें परेशानी पैदा की कि हम ऐसा नाटक नहीं करेंगे, हम इसमें अपाहिज नहीं बनेंगे, हम इस तरह से हमारे तुम लोग शोषण कर रहे हो, हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। इस तरह से करके किसी तरीके से वो फिर दूसरा उपाय सोचा जाता है कि एक नकली रिपोर्ट बनाई जाए जिसमें ये हो जाए कि हाँ वो दादाजी बन गए हैं। इसी के आधार पे जब उनको लगता है कि हाँ हम दादाजी बन गए, तब तो वो कल्पना करते हैं कि हाँ हम बहू नौकरी पे चली गई, बेटा भी नौकरी पे चला गया और बच्चे की देखभाल मुझे करना पड़ेगी, ये तो बड़ी समस्या है। तो उनको जब सोचते हैं कि अरे हगीज पहनाना है, बॉटल धोना है, घुमाने ले जाना है, तो ऐसे सोचते सोचते वो एकदम से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं नहीं भैया हम तो छोड़ के हम तो चले हरिद्वार। जी जी। तो इसका मूल है कि जो है हम तो चले हरिद्वार, जो आपने लिखा है, इसका मुझे लगता है कि आपने जो समाज में देखा कि बहू बेटे यानी हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, और उस हिसाब से कैसे परिस्थितियां आती हैं और उनमें क्या चीजें समाज में हो रही हैं, उनको आपने उजागर की। हाँ, इसमें किस तरह से उन्होंने ट्रांसफर के लिए अपने कैसे कैसे तरकीब बढ़ाई, किस तरह से नकली काम किया। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ व्यवहारिक मांग होना चाहिए वही होना चाहिए, आदमी को अपने जिद पर नहीं अड़े रहना चाहिए, इससे परेशानियां होती हैं। यही इस मूल नाटक का संदेश है। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया। ऊपर वाले के पास नहीं, ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में। बुआ जी, लोग और पब्लों की भिन्न जगह होती है। यहाँ का समय था तो आप लोग नहीं तो सीधा पब्लों।
और इतनी गर्मी है ऊपर एक खड़के तक नहीं है। मैं इतना पसीने से तर हो गया। बताओ इतना पसीना निकला। ना एक खिड़की है ना एक पानी है। हम क्या कहना था ऊपर बंदर है, मेरा बाप बंदर है। अरे क्या है